हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे प्यारे टेक्निकल के जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? आज देखिए, टेक्निकल का पेपर है वो हुआ है, और थोड़ी है टेक्निकल का आगे बताना। मुझे लग रहा है आज एक ही शिफ्ट में टेक्निकल के बच्चों का कंप्लीट हो गया। सबसे लोवेस्ट कंपटीशन की अगर बात करें तो वो है टेक्निकल में। पेपर तो सबका पास है, टेक्निकल में तो सबका पास है, भले ही आपने कितने प्रश्न किए होंगे, अगर पासिंग मार्क है तो भी। और जिसने फिजिकल मेडिकल कर दिया उसका सिलेक्शन भी 100%। आप खुद देखो यार, टेक्निकल आज शुरू हुआ, आज ही कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता आगे अब टेक्निकल का एग्जाम है। आगे अब जीडी का एग्जाम है। हाँ सर, मेरे 42 प्लस है 40। हाँ, टेक्निकल का नॉर्मल पेपर आया है। अभी जितने बच्चों के मैसेज आए हैं सबके 40, 42, 38, 45 इतने आराम से ठीक हो रहे हैं। नॉर्मल पेपर आया, जीडी का बच्चा भी कर सकता है। अभी मैं प्रश्न कराऊंगा, आप देखना आराम से। और जीके के अंदर देखिए रिपीट भी हुए हैं आपके प्रश्न मेरे प्यारे भाई। चलिए आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आगे जीडी का एग्जाम है ना, एक बार बताना। तीसरी शिफ्ट में अभी जीडी का एग्जाम, और फोर्थ में भी जीडी का है, शायद टेक्निकल का है। वो अब नहीं होना चाहिए, अगर है तो जरूर बताना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि टेक्निकल के बच्चे सबसे कम होते हैं। टेक्निकल हो गए, इसके अलावा क्लर्क के बच्चे भी एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। चलिए, बच्चे कह रहे सर तुम्हारो है यानी कल है। अच्छा, कल टेक्निकल का है क्या इस टाइम, एक बार बताना, जिनका है वो जरूर बताना। ओके, चलिए आ जाओ। जीके के देखिए भैया 5 प्रश्न आते हैं आर्मी टेक्निकल में। उसके बाद में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और रीजनिंग आते हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन से आए हैं प्रश्न देखिए सभी जवान। कल बच्चे कह रहे थे सर टेक्निकल का सॉल्यूशन नहीं करवाया, नहीं करवाया। ये देखो भैया, आज पेपर हुआ, जिसका पेपर होगा उसका सॉल्यूशन तो करवाएंगे यार, काहे को टेंशन लेते हो। सभी के सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, टेक्निकल में देखिए प्रश्न आया है एक तो मेरे प्यारे भाई आपका, नौसेना का प्रमुख कार्य पूछा है। नौसेना का प्रमुख कार्य क्या होता है, या प्राथमिक कार्य क्या होता है, एक ही बात है। नौसेना का प्रमुख कार्य या प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है, बताओ भैया। हमारी नेवी का प्राथमिक कार्य क्या है? देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। देश की देश की समुद्री देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, या तटीय सीमाओं की रक्षा करना। वायुसेना का प्राथमिक कार्य क्या है भैया? हवाई क्षेत्र को सुरक्षा करना, हवाई क्षेत्र की सीमाओं की सुरक्षा करना, याद रखना है। तो एक प्रश्न तो आपका ये पूछा गया है टेक्निकल में, 5 ही प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे भाई। दूसरा क्वेश्चन आया है आपका, असहयोग आंदोलन का नेता है वो आपको पूछा है। असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता। तो ऑप्शन में महात्मा गांधी है, ये आपको मिला होगा, और यही आपका सत्य होगा मेरे प्यारे भाई। कि बाकी ऑप्शन है वो जैसे सुभाष चंद्र बोस और अलग अलग दे रखे थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हो जाएगा भैया? महात्मा गांधी है, वो आपका राइट हो जाएगा। कब हुआ मेरे जवान असहयोग आंदोलन? 1920 में हुआ, ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है आर्टिकल 324 का संबंध पूछा है। अनुच्छेद 324 का संबंध तो ये भी सबको पता है, ये हमारे चुनाव आयोग से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। आर्टिकल 324 का जो संबंध है ये देश के, आप कहोगे सर चुनाव आयोग से संबंधित है।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है आपका 4 नंबर, और ये रिपीट हुआ है। ये पूछा है जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है आपका। बताओ जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरे प्यारे जवानों, बताओ। सभी जवान बताएंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये प्रश्न आया है आपका। देखिए मैं आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बता देता हूं भैया, और ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, और बच्चे ने इस प्रकार लिखा है कि सर उसमें आगे इस प्रकार लिखा हुआ था, जो भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इस प्रकार प्रश्न भेजा है, लेकिन एग्जामिनर यही पूछ रहा है भैया कि सबसे बड़ा महाद्वीप बता तो आप जनसंख्या में, तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा सर? एशिया महाद्वीप हो जाएगा भैया, सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलिए, और इसमें अंतिम जो आपका 5वां प्रश्न आया है, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा आया है। इसमें आपका पूछा है राष्ट्रीय राजमार्गों का कुछ प्राथमिक उद्देश्य पूछा है, जैसे NHAI आरोग्य वन का प्राथमिक उद्देश्य है, ये पूछा है। इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आप लोग देखे होंगे शहर वगैरह में सड़कें हैं या गांव वगैरह में सड़कें हैं, तो सड़क के पास में जो खाली जगह होती है ना, वहां पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो वही इसका उद्देश्य है। ठीक है जी। तो ऑप्शन आपको वहां क्या मिला होगा कि या तो जैसे सड़कों के किनारे जो जमीन खाली पड़ी रहती है वहां पेड़ पौधे लगाना, इस प्रकार का कुछ ऑप्शन मिला होगा। या फिर मैं यहाँ कंप्लीट लिखता हूं, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे तो रोड होती है ना, उसकी बात हो रही है, सड़क जो होती है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर खाली पड़ी खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय पौधे लगाकर हरित गलियारे बनाना, यानी एकदम हरियाली पैदा करना मेरे प्यारे भाई। वहां जमीनों पर औषधीय पौधे लगाकर हरित गलियारे, मैं पूरी डेफिनेशन बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना लंबा ऑप्शन नहीं आता है, वहां छोटा छोटा ऑप्शन मिला होगा, आपको याद रखना है। ये इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी है। अब वहां छोटे छोटे ऑप्शन आए होंगे, लेकिन वो इसी से संबंधित ऑप्शन है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, राजमार्गों के आसपास मेरे प्यारे भाई जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत करना और जैव विविधता को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ध्यान रखना है। ओके, तो ये 5 प्रश्न आते हैं टेक्निकल में, और यहां बच्चा आराम से 5 के 5 का स्कोर लगा सकता है। अब साइंस का जो सेगमेंट है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न आए हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री के कैसे प्रश्न आए हैं, डीएस गुरु थोड़े फील्ड में है, और अभी फील्ड में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने भेज दिए है मुझे प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं आप लोग देख लो। टीडी वाले बच्चे भी देखो यार, आप ही के लेवल का है, नाम बस टेक्निकल है ना। तो यहां हम बात कर लेते हैं जो साइंस सेगमेंट है आपका।
साइंस सेगमेंट में, टेक्निकल में स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न आते हैं। तो किस प्रकार के कैसे प्रश्न जो बच्चों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, हम लोग उन पर डिस्कस करते हैं। आ जाओ। चलिए देखिए, एक तो आपका त्वरण का मात्रक पूछा है और विद्युत वार्जा, मतलब दो दो मात्रक के प्रश्न भैया, और क्या चाहिए आपको। एक तो पूछा है लाला त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक है ये पूछा है। त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ बच्चों ने ऐसा भी बताया है कि सर इसके अंदर जैसे सूत्र पूछा है, सूत्र हो जाएगा आपका ए बराबर पी माइनस यू अपॉन टी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर सूत्र पूछा है तो वो हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक पूछा है तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है बाबू भैया, आगे देखो। विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ये पूछा है। और सर ने देखिए कि स्पेशली आपके लिए वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना है, स्पेशली टेक्निकल वालों के लिए। उन्हीं टॉपिक्स के ये सारे प्रश्न हैं। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ों को गर्म करके कपड़ों को गर्म करके सलवटे, अरे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना यार, कपड़ा की सड़े पड़ गई है क्या निकल सी है इस्त्री वगैरह करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। देखो, सलवटे निकालने में प्रयुक्त उपकरण, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, तो क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे सर फ्रेश विद्युत इस्त्री। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, है ना। सर फुल मारवाड़ी है, अच्छा मेरे प्यारे भाई, विद्युत इस्त्री आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलो मेरे प्यारे जवानों। दूरी किस में नहीं मापी जाती, ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ना। अच्छा ऑप्शन बताए हैं, बढ़िया है फिर तो भाई। देखो ऑप्शन भी बच्चे ने बता दिए हैं, अच्छी बात है। सेंटर पे जाने का यही फायदा होता है। हम लोग क्या करते हैं, कॉल पे अगर किसी बच्चे के द्वारा पेपर प्राप्त करते हैं ना, तो पूरा पेपर नहीं मिल पाता है। लेकिन सेंटर पे क्या होता है कि अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चा बोलता है यार वो दूरी का मात्रक नहीं है, इस प्रकार का कुछ प्रश्न था, तब तक दूसरा बच्चा बोल देता है जी ये प्रश्न था, ये प्रश्न मुझे याद आ गया। चलिए, दूरी किस में नहीं मापी जाती है, नहीं मापी नहीं मापी जाती है। और इसमें देखिए बच्चे के द्वारा प्राप्त जो ऑप्शन मिला है वो है आपका सेकंड मीटर, सेकंड पर मीटर। इसमें दूरी को नहीं मापा जाता है मेरे राजा, याद रखना है। आगे चलिए, नेक्स्ट है किसी चालक में धारा के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। सीडी वाले बच्चे भी फोड़ देंगे इन प्रश्नों को। और ये तो 10+2 का है, वैसे अच्छा पेपर बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी हल्का ही है। किसी चालक में, भाई टेक्निकल में मुझे लग रहा है हर बच्चा 35-40 प्लस तो आराम से इसमें हंसते हंसते करके आ गया। किसी चालक में धारा के प्रतिरोध को, प्रतिरोध लिखा हुआ है ना इसमें, किसी चालक में धारा के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ अब देखिए, यहाँ किसी चालक में धारा के विरोध को क्या कहते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन बच्चे के द्वारा मिला है प्रतिरोध ही होगा ना।
हाँ, प्रतिरोध विरोधी होता है तो इसका आंसर भी प्रतिरोध ही होगा। प्रश्न में इसका आंसर छिपा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। नया प्रश्न लिखूं? चलिए, एक देखो, मैं आपके लिए एक अच्छा सा प्रश्न है वो लिखता हूं, ठीक है? एक बार टीएस गुरु को मैं लाइन पे भी ले लेता हूं। उन्होंने एक नोट लगा के लिखा है, ये मेरे समझ में नहीं आया है। हाँ सर, ये आपने एक ओम का नियम ऐसा कुछ प्रश्न लिख के भेजा है ये। हाँ, समझाइए क्या लिखा हुआ है। ओम का प्रतीक, ओम का प्रतीक है ये पूछा, तो ये प्रश्न ही लिखूं, ये प्रश्न आया है या ऐसे ही लिखा आपने? सिंबल ही पूछा है, ओके। ओम का प्रतीक, ओम का प्रतीक बताओ मेरे प्यारे जवानों। ओम का प्रतीक, ओम का प्रतीक देखिए इस प्रकार का बनता है ना? तो ये वाला सिंबल है वो पूछा है। हाँ सर, फोन लाइड लाउड पे आप बताते रहना। ओम का प्रतीक तो ये वाला हो जाएगा आपका, है ना? ध्यान रखना है। चलिए आगे चले। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है आपका, प्रतिरोध का प्रतीक, नहीं नहीं, मात्रक ओम का, ओके। चलिए अब देखो, एक ओम का प्रतीक हो गया और यहां पर एक प्रतिरोध का प्रतीक भी पूछा है। प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसा होता है मेरे प्यारे भाई? प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है, हाँ, और विद्युत धारा में देखिए सर आपको ये सिंबल वगैरह पढ़ाते भी है, मैराथन में भी करवा रखे हैं। तो देखिए इसमें इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का होता है प्रतिरोध का मात्रक, ध्यान रखना है। ओम का इस प्रकार का होता है आपका, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है जी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कुल में किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। और आप बच्चों एक चीज को समझो यार, ये विद्युत धारा के प्रश्न है सारे, और 15 में से मान के चलिए फिजिक्स में 6 सवाल आपके 15 में से क्या आते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के आए हैं। और यकीन अगर किसी बच्चे को नहीं हो रहा ना, तो आप मैराथन खोल के देख लो, ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सर ने चिल्ला चिल्ला के बताइए, विद्युत धारा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। और स्पेशली आपने सर ने आपको गाइड भी किया है, अगर जो बच्चा पढ़ा है उसे तो पता ही है ना। अब जिसे पता नहीं है वो कुछ भी बोलता रहता है भैया। गतिमान साइकिल में, गतिमान साइकिल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? बताओ मेरे जवानों, कौन सी होती है? कौन सी ऊर्जा निहित होती है? मुझे लग रहा है एग्जामिनर ने उस मैराथन को देख के पेपर बना दिया है। निहित होती है तो कौन सी होती है मेरे लाला? गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना। गतिज ऊर्जा आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी है। आगे चलिए, धातु धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? ये लो भैया, धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? सुचालक क्यों होती है? चलिए, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसमें उपस्थित होते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं बाबू भैया, ध्यान रखना। और टेक्निकल का देखिए, जिन्होंने एग्जाम दे दिया ना, बिल्कुल मस्त रहो, बढ़िया दबा के फिजिकल करो। यहाँ बहुत कम बच्चे होते हैं टेक्निकल में, वैकेंसी अच्छी रहती है। हाँ, अब देखो एक इसी से संबंधित प्रश्न और आया है, उसमें पूछा है मेरे प्यारे भाई, अधातु
अधातु विद्युत की कुचालक क्यों है? विद्युत की कुचालक क्यों है? इसमें क्या हो जाए, देखो प्रश्न को पढ़ना। धातु विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधातु विद्युत की कुचालक क्यों होती है मेरे प्यारे भाई? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपके अनुपस्थित होते। ठीक है जी। हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोले तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनुपस्थित हो जाएंगे, ध्यान रखना। चलिए, ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है यार, सिंपल सिंपल प्रश्न, जीडी का 10th पास वाला बच्चा भी कर देगा इनको। निम्न में से किस में गैस का वर्णन हो रहा है? उदाहरण दे रखे थे भैया, देखो प्रश्न था निम्न में से किसमें गैस का वर्णन हो रहा है। अब गैस से संबंधित ऑप्शन थे वहां, तो बच्चा आराम से पहचान कर लेता है भैया कि किसमें गैस का वर्णन हो रहा है। किसमें गैस का वर्णन हो रहा है? किसमें गैस का वर्णन हो रहा है? अब इसमें जैसे बच्चे ने ऑप्शन बताया गुब्बारे में गैस का, एक एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें लिखा हुआ है गुब्बारे में गैस का वर्णन। ओके, तो गुब्बारे में गैस का वर्णन होता है भैया। आगे चलिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आराम से पहचान हो सकती है। भार व द्रव्यमान में संबंध है। भार का सूत्र यही है, भार व द्रव्यमान में संबंध है। सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया आपका। भार बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ओके, W बराबर mg। चलो आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा है मेरे प्यारे भाई। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं मेरे जवान? भाई देखो दिमाग लगाओ यार, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? आवर्त सारणी का पहला तत्व, जिसे आवारा तत्व लोफर तत्व भी कहा जाता है, 1 नंबर पे यही आता है। और यही पूछा है कि हाइड्रोजन है ये भैया कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। ये लो आगे चलो, इतनी साइंस तो हमें भी आती है भैया। आगे चलो, अधातु क्या है ये प्रश्न पूछा है। ये तो आ गया ना आगे ऊपर, या वही अलग है ये? अधातु क्या है? देखो इस प्रश्न में अधातु के गुण पूछे हैं भैया। अधातु क्या है? अधातु क्या है? तो अधातुएं आपको पता है क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। भंगुर उनकी प्रकृति होती है भैया, गैसीय व मुलायम होती है। तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन में आपको मिला होगा। ठीक है मेरे प्यारे जवान, बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलिए, आगे है एथोनिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर क्या बनता है? ये देखो भैया रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न आ गया है। और सर ने है ना, मैंने खुद देखा था, ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया है ना मैराथन में, आप चेक करना, एक ही स्क्रीन पे उन्होंने कंप्लीट डिजाइन करवाया था ये पोस्टर, ताकि सारी रिएक्शन एक ही जगह आपकी कंप्लीट हो जाए। मुझे भी याद है।
एथोनिक अम्ल, एथोनिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर क्या बनता है? अब देखो इसमें जो पूछा है, एथोनिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल हो जाएगा H2, है ना? ये वहां ऑप्शन में सही बैठ रहा था मेरे प्यारे भाई। हाँ, और शायद देखिए सर आपको जो अम्ल क्षार लवण वाला जो टॉपिक पढ़ाते हैं ना, उसमें आपको ये सारी रिएक्शन मेरे प्यारे भाई करवाई जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए, है ना? वही 2-3 रिएक्शन होती है ज्यादातर, वहीं से प्रश्न आ जाता है। ठोस में कण विसरण क्यों नहीं करते बताओ? ये लो भैया, ठोस में, ठोस में कण विसरण क्यों नहीं करते? ठोस में कण, कण विसरण क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते बाबा? हाँ जी, क्यों नहीं करते हैं बताओ सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान। कण पाश पाश होते हैं, कण है ये बाबू भैया क्या होते हैं? पाश पाश होते हैं, ध्यान रखना है। कोश में, है ना? याद रखना है आपको। चलिए, धातु के गुण है ये पूछे हैं, धातु के गुण अभी अधातु के पूछे थे, यहाँ धातु के गुण पूछ लिए हैं मेरे प्यारे भाई। तो अधातु के ऊपर आपने देखे हैं तो इसके विपरीत कर दो, आपके धातु के आ जाएंगे गुण। हाँ, तन्यता, सोना आता है ना आपका, इसी धातु में आता है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धीयता, वर्धनीयता, और ध्वनीयता, ये धातुओं के गुण होते हैं, याद रखना है। प्रतिरोध का कार्य पूछा है, प्रतिरोध का कार्य एक बार टेक्निकल वाले जवान बताएंगे, कल भी है क्या आपका इस टाइम एग्जाम सेकंड शिफ्ट में? यस या नो में जवाब देना मेरे प्यारे भाई। सर लव यू भैया, लव यू मेरे प्यारे भाई, है ना? चलिए, कोई क्वेश्चन कह रहा है उसको हिंदी में करो ना, एक बार क्लिक करना उस पर। प्रतिरोध का कार्य है परिपथ की धारा को बाधित करना, परिपथ की धारा को बाधित करना, बाधित करना। ठीक है, यश यश कह रहे हैं, इसका मतलब कल भी है। चलिए अच्छी बात है फिर। मुझे ऐसा लगा यार एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में टेक्निकल वाले का एग्जाम कंप्लीट करवा दे, इतने कम बच्चे हैं क्या? कल है इस टाइम तो बहुत बढ़िया, सेकंड शिफ्ट में है। चलिए भाई, थैंक यू जिन्होंने बताया है, ताकि हम लोग भी उसी अकॉर्डिंग तैयार रहे। कि टेक्निकल के बच्चे बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ये मान के चलिए। अगर जीडी के 100 बच्चे हैं ना, तो टेक्निकल के मान के चलिए 5 ही बच्चे मिलेंगे, इतना अंतर रहता है। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे जवानों, प्रतिरोध वाला तो हो गया आपका। नेक्स्ट है प्रारंभिक व अंतिम दूरी के मध्य दूरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लाला, प्रारंभिक व अंतिम दूरी के मध्य, अंतिम दूरी के मध्य, अंतिम दूरी के मध्य दूरी को कहते हैं, दूरी को कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न है, इसे औसत दूरी कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। एवरेज डिस्टेंस याद रखना है, औसत दूरी। चलिए, यशपाल जी और भी भेजे हैं क्या डीएस गुरु ने? देखो प्रश्न।
भेजे हैं क्या? हाँ बताओ, फिर बोल के बता दो। चलिए, एक प्रश्न है, वो है विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया का प्रश्न। विस्थापन अभिक्रिया का प्रश्न। इसमें है नहीं क्या आगे कोई डिटेल वगैरह? ओके ओके, इसमें देखिए अभिक्रियाएं दे रखी थी, विस्थापन अभिक्रिया से ये रिलेटेड आपका प्रश्न था, सर ने आपको पढ़ा रखा होगा। हाँ, और कौन सा आया? कौन से यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत बहुत कमजोर, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर होता है। इसका आंसर हो जाएगा गैसीय। और भी आ रखा है? इतना ही? ये हो गए लगभग आपके 22% हो चुके हैं भाई। तो 25 ही होते हैं टोटल तो आपके हैं। 15 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री, 3 प्रश्न है वो रह चुके हैं। चलिए, तो जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, आराम से घर पहुंच के बढ़िया थोड़ी बहुत नींद लेके उसके बाद वो प्रश्न याद आए तो बता देना। अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, आपके जो मैथ्स वगैरह के प्रश्न है वो कैसे आए हैं, है ना मेरे प्यारे भाई। बीजू सर की ये क्या लिखा है भैया? ऐसी फर्जी आईडी किसने बना रखी है? हाँ, ये आईडी किसने बना रखी है भैया? देखो रे कैसा मैसेज कर रहा है। बीजू सर आपने मुझे क्यों छोड़ा, बोलो। हाँ, ए बाबू भैया, हम शादीशुदा है, ऐसे ना बोलो, ऐसे आईडी ना बनाओ हमारे नाम से, ये गलत बात है। चलिए, जो भी बना रहे हैं उनको बता दे भैया, हम लोगों की टिकट है ना वो कटी हुई है बाबू भैया। चलो, और बच्चे भी हो रखे हैं, सर ऐसे ऐसे बना रहे हैं, बिज्जू सर की गर्लफ्रेंड, सर आपने हमें क्यों छोड़ा? हद होती है यार, आप लोग बच्चे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। चलिए, अरे जब हम शादी के उम्र के हुए तब घर वालों ने शादी कर दी, आपको गर्लफ्रेंड की पड़ी है बाबू भैया। चलिए, देखो आपके कैसे प्रश्न आए हैं मैथ रीजनिंग के। चलो आ जाओ। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। हाँ? मजे लेने की सीमा होती है यार, हद में रह के आराम से एंजॉय करो। चलिए आइए सर, थैंक यू, जय हिंद। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाई। देखिए, टेक्निकल का पेपर है तो आप में सब बच्चे ये सोच रहे होंगे टेक्निकल आई या नहीं आई। तो मेरे भाई देखिएगा, टेक्निकल मैथ में एक निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मैंने कहा था लास्ट में जाते जाते, मैंने कहा यार इसको पढ़ लेना। फिर दूसरा मेरे प्यारे भाई, समुच्चय जो है इसका क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अब समुच्चय का क्वेश्चन जो है मेरे को परफेक्ट किसी ने दिया नहीं, अगर दे देते तो मैं बता देता, ठीक है। तो ये एक सवाल आया आपके पास जहाँ पे त्रिभुज है कोई, ये मान लेते त्रिभुज है, ठीक है। उस त्रिभुज के 3 शीर्ष जो हैं वो आपको दे रखे हैं। ये त्रिभुज है x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। इस त्रिभुज के शीर्ष जो है ना सर, वो आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। अब इस शीर्ष के बिहाफ पे अगर आप क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे भाई कि इसका एरिया क्या रहेगा, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा, 1/2 गुणा, ये एक डिटर्मिनेंट का साइन है दोस्तों। इसमें जो चाहे कुछ भी वैल्यू आए, चाहे नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में, वैल्यू पॉजिटिव में ही रहती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल था।
में भी था क्या मेरे प्यारे भाई? चलो बढ़िया है। x1, x2 और x3। फिर मेरे प्यारे भाई यहाँ पे y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपके पास साइन जो होता है इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट सारणिक बोलते हैं दोस्तों। किसी को पता हो तो, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ये सारणिक का साइन होता है। इसे ज्ञात करने के लिए सारणिक का यूज किया जाता है सर। ठीक है, तो 1/2 को नहीं छेड़ा मेरे प्यारे भाई। आपने कहा x1 आपके पास 1 है, y2 माइनस y3 यानी 3 में से 5 घटाना है सर, सॉरी 4 में से 0 घटाना है, प्लस x2 कितना है सर? 3 है, y3 0 में से y1 कितना है सर? 2, प्लस x3 कितना है मेरे प्यारे भाई? 5। ओके, y1 कितना है मेरे प्यारे भाई? 2, और y2 कितना है सर? 4। माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये सर 4 रहा, 4 में 0 घटाया, 4 एकम 4, माइनस का 6 रहा, यस सर, 2 में 4 घटाया, माइनस का 2, 5 दूनी 10, माइनस का 10 रहा, और बट्टे में आपके पास 1/2 है। ये 1/2 4, देखो -6 -10 -16 -4 करेंगे तो माइनस का 12 रहेगा। लेकिन चूंकि ये सारणिक में, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी दोस्तों। प्लस का 12, 12/2 बराबर क्या रहेगा सर? 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 रहेगा। तो ये सवाल था। निर्देशांक ज्यामिति समुच्चय ध्यान रखना, प्रायिकता से भी क्वेश्चन आएगा, मुझे लग रहा है जब इसको टच किया तो इससे भी आएगा। ठीक है जी, समुच्चय का एक क्वेश्चन था 100%। साधारण ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन, 480 आपके पास साधारण ब्याज दे रखा है ना। ये मूलधन बताना था, मूलधन क्या होगा, ये क्वेश्चन था, मूलधन था। आपके पास 10% है मेरे प्यारे भाई, टाइम पीरियड 3 साल था, आपको मूलधन बताना था मेरे प्यारे बच्चे। तो मूलधन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय। यानी मेरे प्यारे भाई आपके पास ब्याज कितना है? 480 गुणा 100 बटा दर आपके पास 10 गुणा 3। तो यहाँ से आपके पास कितना रहा? 0 0 कट गया, 3 के पाड़े से सर ये 16 आया, 1600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बोलो यस सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत। 1600, यस सर। हाँ, जिसका भी है ना मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना, समुच्चय का प्रश्न आया था। अब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया नहीं, बट भाषा बहुत अच्छी थी। अब भाषा का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुझे अगर वो भेज देता दोस्त, मैं उसको पूरा एकदम परफेक्ट बना के आपको सिखा देता और उस तरह के क्वेश्चन भी करवा देता, है ना। परफेक्ट आंकड़ा अगर आप में से किसी ने दिया है और उसको याद है तो बताइएगा, ठीक है। हाँ, फिर देखिए, दो संख्या का मसब दे रखा था। अब ये सवाल भी मुझे गड़बड़ी लग रहा था कि दो संख्या का मसब 4 है, यदि दूसरी संख्या 16 है तो पहली संख्या निकालनी थी। मेरे भाई यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पे ज्यादा चीजें वर्क करेगी। अगर आप यहाँ पे देखें मेरे प्यारे भाई, अगर आपके ऑप्शन जो है लाडले 12, 8, 16 और 24 हैं, ए बी सी और डी, तो दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट आंसर जो रहेगा वो 12 रहेगा। कि 12 और 16 का मसब जो होता है ना सर, वो आपके पास कितना होता है? 4 होता है। अगर आप 8 लिखोगे तो 16 और 8 का मसब तो आपके पास 8 आया। 16 लिखोगे, 16 और 16 का मसब जो है आपके पास 16, 16 और 24 का मसब 8 होता है। यानी सर यहाँ पे संख्या जो रहेगी ना वो 12 रहेगी। अगर ये क्वेश्चन था तो ऑप्शन से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यस सर। अब एक सवाल, 2 सेव और 3 संतरा, इसका मूल्य 210 है। एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया। 2 सेव और 3 संतरा, ये मेरे प्यारे भाई रेखिक समीकरण का सवाल। 2 सेव और 3 संतरा का मूल्य 210, 3 सेव और 2 संतरा का मूल्य 3 सेव और 2 संतरा का मूल्य 220 है। 220 है ना मेरे प्यारे भाई। जैसा आप लोगों ने प्रोवाइड किया मेरे प्यारे बच्चे, वैसा ही हम लोग लेके आए हैं, ठीक है।
कोई भी ऊपर नीचे नहीं है चीजें, आप लोगों ने जैसा प्रोवाइड किया वैसा ही। ठीक है जी, 220 है, ओके गुड। अब मुझे यहाँ पे जो है मेरे प्यारे भाई, मुझे यहाँ पे मेरे प्यारे भाई एक सेव का मूल्य पूछा था, यानी एक्स का मान पूछा था सर जी। तो दोस्त आप ऐसा करिए कि ऊपर वाले को और नीचे वाले को इसमें देखें, तो आप यहाँ पे ऊपर वाली टर्म्स को 2 से गुणा, नीचे वाली को 3 से गुणा करिए। इससे क्या होगा, देखो 2 दूनी 4x प्लस 6y बराबर 420, 3 तिया 9x प्लस 6y बराबर 660। मेरे प्यारे भाई 6 में से 6 गया, ये माइनस करिए माइनस करिए माइनस करिए, तो 5x बराबर 660 में से आपने 420 घटाया 40 और ये 240। मेरे भाई x बराबर 240 बटा 5, आपके पास कितना रहेगा 48। x बराबर क्या रहेगा 48। यस सर, द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, x का मान 48 रहेगा। यस सर, ये सवाल था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हाँ। कोई संख्या 20 से 25 हो गई तो कितना % बढ़ा है, प्रतिशत वृद्धि का सवाल था। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये सवाल भी था और एक ये भी था कि 20 में खरीदी और 25 में बेची। मैंने कहा भाई दोनों करवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहा है ना। तो 20 में खरीदी 25 में बेची, 5 बटा 20 गुणा 100, यहां से दोस्तों 20 पंजे 100 पचम 25, वृद्धि % कितना है 25 का। अगला 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। मेरे भाई यहाँ पे 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 गुणा 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 है। ये मेरे प्यारे भाई 1, 16 प्लस 1 कितना रहेगा 17। ठीक है दोस्तों, बोलो यस सर। अगला कि सर वैल्यू ऑफ एक्स कितना है 5, आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे ये जो सवाल है, ये सवाल आपके पास शेषफल प्रमेय का सवाल है, शेषफल प्रमेय का सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शेषफल प्रमेय, अच्छा इसमें ये था, अगर ये था तो ठीक, अगर ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 5, तो भी एक बात है। या फिर ये लिखा हुआ मिले कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को x माइनस 5 से भाज्य करने पर क्या मिलेगा, तो भी अप्रोच यही रहेगी कि आप यहाँ पे x बराबर 5 रखिए। जब आप f ऑफ 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 प्लस 1, सर 25 माइनस 10 प्लस 1, सर 26 माइनस 10, आपके पास क्या रहेगा लाडले 16। ये सवाल आया था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। यस सर। अच्छा अगला देखिए, 1/2, 2/3, 3/4 और 7/10 बड़ी भिन्न बतानी है। भाग दीजिए सर 7 में 10 का 0.7, ये 0.75, ये 0.66 और ये 0.5। मेरे भाई कौन सा भिन्न बड़ा बताइए, 0.70 बड़ा है, 0.75 या 0.66 या 0.5, बताइए कौन सा बड़ा है। ये क्वेश्चन था मेरे भाई, दिस इज द क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दिस वन। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके भी 2 सवाल थे, मैंने कहा एक तरह के 2 सवाल कैसे आ सकते हैं, फिर भी दिया है, ठीक है चलो, मैंने लिया तो नहीं लेकिन बोला था कि सर 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे। एक क्वेश्चन के सर किसी वस्तु को 200 में खरीदा, 200 में खरीद कर उस वस्तु को हमने 250 रुपए में बेचा, भैया लाभ % बताना है दोस्त। तो सर 200 की चीज को 250 में बेचेंगे, सर 50 का लाभ हुआ 200 पर, गुणा करेंगे 100 से, मेरे भाई 50 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 25%। चलो 10 बच्चों का औसत भार, 10 का एवरेज जो है ना सर, औसत जो है वो आपके पास 70 किलोग्राम है, 70 केजी है, ठीक है। और आपके पास 30 का औसत जो है वो 85 है सर। इन सभी का औसत चाहिए, तो 10 गुणा 70 प्लस 30 गुणा 85 बटा आपके पास 10 प्लस 30,
यानी मेरे भाई यहाँ पे ये आपके पास 700 प्लस नीचे आपके पास 40 रहा, और ये 0, 5 दिए 15 का 5 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दिए 24 और 1 2550। आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो 0, 5 मेरे भाई 25 और 7 आपके पास 3250 बटा 40। अब ये जोड़ जो है ना, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है सर, यहाँ पे 100% डाटा मिसिंग है। 30 नहीं सर, 20 था वहां। अब देखो यही जो चीज है ना, आप लोग जो देते हैं वैसे मेरे प्यारे भाई हम करवाते हैं। जो भी है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 3200 आएगा, आंसर 80 आ रहा था। अब वैसे इसको देखेगा तो आपका आंसर लगाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही था, आंकड़ा आप लोगों ने प्रोवाइड किया, वैसे मेरे प्यारे भाई हम कर लेंगे। 1400, अगर यहाँ पे 20 करेंगे तो 1400 रहेगा सर। ठीक है, वो देखना पड़ेगा सर, आप लोगों ने जैसा प्रोवाइड किया मेरे भाई वही कराया मैंने। अब ये देखो, 20 में खरीदी 25 में बेचा सर, 20 की चीज 25 में बेची, 5/20 गुणा 100 सर, 25% का लाभ। मैंने कहा अरे एक तरह के सवाल कैसे आ सकते हैं, बोला कि सर आए थे। मैंने कहा ठीक है भाई, आए थे तो, है ना, 20 पंजे 100 होता है, 25% का लाभ है सर। एक ये सवाल था, AZA ZYZ लिखा, OSO को क्या लिखेंगे मेरे भाई? देखिए यहाँ पे -1 -1 -1 -1, तो यहाँ -1 -1 -1 करना था। तो ये आपके पास NR, यहाँ पे भी आपके पास N है, NRN। यस सर, बेटा वही तो बात है। परफेक्ट आंकड़ा जो आप लोग देते नहीं है, फिर उसके बाद जो है गड़बड़ हो जाता है। 51 59 67 और क्वेश्चन मार्क मेरे भाई यहाँ पे सर, 8 जोड़ा 8 जोड़ा 8 जोड़ा 75। ठीक है जी, है ना? यस, बड़ी संख्या वाला तो बता दिया ना मेरे भाई। अगर बड़ी संख्या पूछा है अमित भाई यहाँ पे, हैं? निकाल ले, क्या रहेगा बता, हैं? या कोई मान लो इसमें बड़ी संख्या पूछे तेरे को, मान ले, तो भी तुम निकाल सकते हो आराम से। डिपेंड करता है आपने एक्चुअल में था क्या मेरे प्यारे भाई, उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर वगैरह मैंने लिखे हैं, जो क्वेरी है उसके क्वेश्चन नंबर लिख के बोलो। अगला 30 34 38, उसके बाद 4 जोड़ा 4 जोड़ा 4 जोड़ेंगे सर, 42। ठीक है जी। अगला एच आई की माँ है, आई की माँ कौन है? एच। आई जे की पुत्री है, ये किसकी पुत्री है सर? जे की, यानी जे इसके पापा रहे। जे का एच से क्या संबंध है? जे एच के पति हैं, क्या है सर जी? पति। अब ये क्वेश्चन था मेरे भाई, ठीक है, टेक्निकल में मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ, जितने भी बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए समुच्चय से क्वेश्चन आया था, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे भाई, फिर आपके पास द्विघात समीकरण से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, और मेरे प्यारे भाई रेखिक समीकरण से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, और अगली सीट में मेरे को लगता है प्रायिकता के या त्रिकोणमिति के किसी न किसी के कुछ 100% पूछेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आया, 100%। तो औसत वाला सवाल है मेरे प्यारे भाई, आप आंकड़ा पूरा भेजिए ना, हम परफेक्ट कर देंगे उसको। yes. 150
समा पाटिल ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये आया नहीं था, ये कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, जब तक के लिए राधे राधे, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।